हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय अमेजिंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो चल रहा था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उससे पहले कुछ बातें हो जाए। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों, वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आप फुल एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है बच्चों, एक एक चीज अपन क्लियर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा था प्यारे बच्चों, वो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें भी हमने कई सारे जो टॉपिक है उसको हमने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है साइटोस्केलेटन। क्या है प्यारे बच्चों? साइटोस्केलेटन। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन यानी कि प्यारे बच्चों, साइटोस्केलेटन होता क्या है? अगर हम बात करते हैं, हम अगर अपनी बात करें तो हमें फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन सिस्टम। कौन प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों? हमारा स्केलेटन सिस्टम। अगर हम हमारे स्केलेटन सिस्टम को निकाल कर साइड में रख दे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? हमारी बॉडी एक मास के फॉर्म में रहेगी और क्या करेगी? अच्छे से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इधर उधर क्या होगी? पड़ी हुई या गिरी हुई हमको मिलेगी। यानी कि हमें फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जिसे हम बोले कि हमें कौन प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों, तो वो है स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जो हमें क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है या स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वो है प्यारे बच्चों साइटोस्केलेटन। क्या है? उन यूकैरियोटिक सेल्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट? साइटोस्केलेटन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो साइटो मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? सेल। ठीक है, साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। और स्केलेटन मीन्स होता है फ्रेमवर्क। क्या होता है बच्चों? फ्रेम वर्क। अगर हम बात करें यहाँ पर स्केलेटन का मतलब समझे तो फ्रेमवर्क, यानी कि हमें स्ट्रक्चरली फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूकैरियोटिक अगर सेल की बात हम करते हैं तो कौन करता है? वो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। सपोर्ट का काम कौन करता है? साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आगे अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम वर्क टू साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू साइटोप्लाज्म। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। यानी कि ये यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये मिलता है। साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ फंक्शन की बात करें प्यारे बच्चों की, इसका फंक्शन क्या हो सकता है? तो फंक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, वो है यहाँ पर देखते हैं फंक्शन। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो वो है मेंटेनेंस ऑफ शेप। क्या करता है ये? मेंटेनेंस ऑफ शेप, यानी कि जो शेप होता है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। यानी कि हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो क्या है? स्केलेटन सिस्टम से हमें क्या मिलता है? पूरी शेप मिलती है। वो
सपोर्ट मिलता है, उसी तरह क्या होता है, ये साइटोस्केलेटन जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या करता है, शेप को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है, शेप को मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सेकेंड फंक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, फ्रेमवर्क के साथ साथ क्या करता है, हमको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, मैकेनिकल सपोर्ट, क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट हमको क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तीसरा मोटिलिटी। क्या कर रहा है, द हेल्प इन मोटिलिटी। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, द हेल्प इन मोटिलिटी। यानी कि अगर हम बात करें इसके फंक्शन की प्यारे बच्चों बात करते हैं, इसमें एक चीज कॉमन हमें मिली कि इनका फंक्शन जो है तीनों किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये शेप को मेंटेन कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फ्रेमवर्क के साथ साथ, और मोटिलिटी, ये मोटिलिटी में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, मोटिलिटी में भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन के टाइप की बात करें तो प्यारे बच्चों साइटोस्केलेटन जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों, 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ क्या लिख सकते हैं, दे आर 3 टाइप्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हो जाएगा माइक्रो ट्यूबुल। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा माइक्रो फिलामेंट and third one is the intermediate फिलामेंट। यानी कि अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें प्यारे बच्चों तो साइटोस्केलेटन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड लास्ट वन इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। आगे अगर हम बात करते हैं इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, इनको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है प्यारे बच्चों वो है माइक्रोट्यूबुल। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है बच्चों, माइक्रो ट्यूबुल। यानी कि माइक्रोट्यूबुल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो माइक्रोट्यूबुल होता क्या है अगर उसकी बात हम करें। ठीक है, फर्स्ट क्या है टाइप, साइटोस्केलेटन का फर्स्ट टाइप क्या है, माइक्रोट्यूबुल। तो माइक्रोट्यूबुल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि माइक्रोट्यूबुल होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है हमारे लिए कि इट वुड बी प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि माइक्रोट्यूबुल होता क्या है, तो ये सबसे पहले किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। किस में प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। यानी कि माइक्रोट्यूबुल किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। और साइटोप्लाज्म होता क्या है,
वहां पर बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वहां क्या होती है, बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं बेसल बॉडी की, अगर हम बात करें कि बेसल बॉडी में किस किस में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस बेसल बॉडी की बात कर रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने पहले जो डिस्कस किया था वो किस में किया था, बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने बात किया था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, जिस बेसल बॉडी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर कि इन बेसल बॉडी कौन कौन से बेसल बॉडी में प्रेजेंट होगा, तो ये होगा, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन बेसल बॉडी कौन कौन सी हो सकती है, सीलिया, ठीक है, सीलिया एंड फ्लेजिला, ठीक है, सीलिया एंड फ्लेजिला। साथ ही साथ क्या हो गया, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स, ठीक है, क्या हो गए, सेंट्रियोल्स, और क्या हो जाएंगे, स्पाइंडल फाइबर, क्या हो जाएंगे, स्पाइंडल, स्पाइंडल फाइबर। ये सब किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूबुल के, ठीक है, किसके, सीलिया एंड फ्लेजिला किसका बना होता है, माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम करें सेंट्रियोल्स की अगर बात करते हैं, तो ये भी क्या करता है, ये भी माइक्रोट्यूबुल का बना होता है। और स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन होता है, यानी कि ये किसके अंदर जाकर कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन किस में चेंज होता है, क्रोमोसोम्स में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट होता है। आगे हम बात करें कि किस में ये प्रेजेंट होते हैं प्यारे बच्चों, तो इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, किसके अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, कितने फिलामेंट्स, 13 प्रोटोफिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, कितने फिलामेंट से प्यारे बच्चों, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बने हुए हैं, कितने फिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलकर बना हुआ है। अब लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ईच प्रोटोफिलामेंट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ईच प्रोटोफिलामेंट अल्फा एंड बीटा, क्या लिख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, क्या होते हैं ये, इसमें क्या होते हैं, ईच प्रोटो फिलामेंट के अंदर क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कितने इसमें प्रोटोफिलामेंट है, 13 प्रोटोफिलामेंट है, तो एक में कितने हो जाएंगे, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन से एक बनेगा, ठीक है। इस तरह से कितने प्रोटोफिलामेंट हो गए, 13 बन के ये क्या बनाएगा, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा या असेंबल हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ठीक है, क्या होती है ये, प्रोटीन होती है। अब अगर हम बात करते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है बच्चों, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, कैसी होती है ये, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ठीक है, क्या होती है ये, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, कैसी होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ठीक है। क्या होगी बच्चों, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या होती है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, ठीक है। और किस में प्रेजेंट होती है, सीलिया, फ्लेजिला, स्पाइंडल फाइबर,
ठीक है, हमने आगे देखा था ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होती है। और जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या करते हैं, स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन के दौरान क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनको खींचते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सेपरेट करने का काम करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने का काम करते हैं कौन, स्पाइंडल फाइबर। तो ये कैसे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल। ये ट्यूबुलेंट प्रोटीन कैसा होता है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके असेंबली और डिसअसेंबली की बात करें प्यारे बच्चों, किसकी बात करें हम, असेंबली एंड डिसअसेंबली की बात करें। यहाँ पर आगे जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा असेंबली एंड डिसअसेंबली की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और क्या होगा, किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर, एनर्जी की। और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है हमको, जीटीपी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, जीटीपी एंड कैल्शियम प्लस के फॉर्म में हमको वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। जीटीपी का मतलब क्या होता है, ग्लाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है ये, गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या क्या होता है, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। क्या होता है ये, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है। जिससे क्या होती है, जिससे ये क्या होंगे, कंपाउंड टूटेंगे तो क्या होंगे, एनर्जी प्रोवाइड होगी। क्या करेंगे, ये टूटने के बाद कंपाउंड टूटेंगे तो क्या होंगे, एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इसके असेंबली और डिसेंबली में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो किस फॉर्म में मिलती है हमको, जीडीपी और कैल्शियम प्लस के फॉर्म में हमको मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे हम एक डायग्राम से अगर समझे माइक्रोट्यूबुल को कि इसका डायग्राम कैसा होता है, तो हम इसको समझते हैं इस डायग्राम से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये माइक्रोट्यूबुल का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था मैंने कि इसमें 13 क्या होते हैं, इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। कितने का बना होता है, 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है। और ईच प्रोटोफिलामेंट के अंदर अल्फा एंड बीटा वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आइए इस डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे हो रहा है। यानी कि इस तरह से 13 बनते जाएंगे, 1 2 3 5, यानी कि एक पेज के रूप में बन जाएगा, पूरा 13 लाइंस बन जाएगी इस तरह से। और उसको कैसे असेंबल करेगा, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में असेंबल कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, अपना ट्यूबुलिन है। ठीक है, क्या है ये। अब बात करें कि ये जो रेड वाला है प्यारे बच्चों, इसको यहाँ बताया गया है अल्फा ट्यूबुलिन। क्या बताया गया है, अल्फा ट्यूबुलिन। और जो यहाँ येलो कलर से प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको बोला है बीटा ट्यूबुलिन। क्या बोला है प्यारे बच्चों, बीटा ट्यूबुलिन। तो इसके अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो कैसे है, देखो पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है इसका। कितने बार हो रहा है, प्रोटोफिलामेंट कितने हैं इसमें, 13 प्रोटोफिलामेंट है। ठीक है बच्चों, कितने हैं, और ये किस रूप में फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है आपका सिलेंडर रूप में फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है, सिलेंडर रूप में असेंबल हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करते हैं इसके क्रॉस सेक्शन की, अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, इतने पार्ट की अगर हम बात करते हैं इसके, ठीक है, कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, इतने पार्ट की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये कितने हैं, पूरे 13 प्रोटोफिलामेंट है। किस तरह से, आइए काउंट करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं ये,
13 प्रोटोफिलामेंट है। क्लियर हो गया? कितने फिलामेंट से बनकर बना है? प्रोटोफिलामेंट से 13 प्रोटोफिलामेंट से ये मिलकर बना हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन यहाँ पर है, यानी कि इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में बोले तो इसे हम बोलेंगे ट्यूबुलिन डाइमर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्यूबुलिन डाइमर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्यूबुलिन डाइमर। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर हो चुकी है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक डायग्राम और है प्यारे बच्चों यहाँ पर, एक डायग्राम और है यहाँ पर। ये क्या है अपना? प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट। ठीक है, और ये क्या है? अल्फा एंड बीटा, यानी कि इसमें एक अल्फा होगा, एक अल्फा ट्यूबुलिन होगा और दूसरा क्या होगा? बीटा ट्यूबुलिन होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो तो जो इसके पीछे का ये पार्ट है प्यारे बच्चों, ये कितना होगा? 25 nm होगा। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये कितना होगा? 25 nm होगा। ठीक है, पीछे वाला पार्ट। आगे की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 17 nm हो जाएगा, या कभी कभी ये 15 nm भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी? आगे वाले पार्ट की, अंदर वाले पार्ट की कितनी हो जाएगी? 17 nm हो जाएगी, नैनोमीटर हो जाएगी। अगर हम क्रॉस सेक्शन से अगर हम समझते हैं तो जो ये अंदर वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, इसका कितना होगा? 17 nm हो जाएगा, और इस बाहर वाले पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 nm इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम और था जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, माइक्रोट्यूबुलिन। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल। अब हम फंक्शन स्ट्रक्चर देख लिया कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब हम उसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो जो ट्यूबुल होता है उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है, तो जो फर्स्ट फंक्शन होगा प्यारे बच्चों वो होगा स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन। फर्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा? स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन, यानी कि स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं उसको ये फॉर्मेशन का काम करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, और स्पाइंडल फाइबर का क्या काम होता है प्यारे बच्चों? वो जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? सेपरेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि खींचकर उसको पोल के साइड में लेके जाते हैं, सेंट्रोसोम और सेंट्रो। आगे अगर हम बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की बात करें तो दे हेल्प इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंड क्या है? दे हेल्प इन एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि सेकेंड इसका फंक्शन जो है क्या करते हैं, यहाँ एक एनाफेजिक होता है, स्टेज होती है, हमने आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उस फेज में क्या करता है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ना उसके मूवमेंट में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अब इसमें बात आ ही गई है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हेल्प करता है, और बाकी डिटेल की बातें जो है हम हमारे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ नाम आ गया है तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये आपका क्या है? एक सेल। ठीक है, क्या ये सेल है? क्या है ये? सेल है। और किस फेज में है ये प्यारे बच्चों? मेटा फेज में। किस फेज में है? मेटा फेज। हमें एना फेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एना फेज से पहले एक फेज आता है मेटा फेज। क्या होता है प्यारे बच्चों? मेटा फेज। इस मेटा फेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो क्या होते हैं? सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्रोमोसोम सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे प्रेजेंट होते हैं सेंटर के अंदर। ठीक है, क्या ये क्रोमोसोम? ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये क्रोमोसोम किसमें है? मेटाफेज के अंदर किसमें है? सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर पोल्स हो गई इसकी। ठीक है, क्या हो गई? सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर। क्या हो गया? ये सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर। अब जो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे होगा प्यारे बच्चों? कुछ इस तरीके से स्पाइंडल फाइबर
बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेंगे। और ये क्या करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट फेज में। अब ये क्या करेंगे बताओ, ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर। क्या है प्यारे बच्चों, स्पाइंडल फाइबर। क्या है ये, स्पाइंडल फाइबर, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या होता है ये, ट्यूबुलिन ठीक है। क्या होता है ये स्पाइंडल फाइबर, प्रोटीन होता है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ये जो प्रोसेस हुई है ये किस में हो रही है, मेटाफेज में। ठीक है, किस में हो रही है प्यारे बच्चों, मेटाफेज में। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि मेटाफेज के बाद एक फेज आता है प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनाफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कौन सी फेज है, एनाफेज। आइए लिख देते हैं हम, ये है हमारा एनाफेज। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एनाफेज की, अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसको क्या करेगा, स्पाइंडल फाइबर जो है वो उसको सेपरेट करेगा। यानी सेपरेट किस तरह से करेगा, यानी कि इस पोल्स के ऊपर इधर का इधर खींचेगा, ये पोल इसको खींचेगा और ये पोल इसको खींचेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, सेपरेट होके अलग हो जाएंगे। कुछ इस तरह से देखो प्यारे बच्चों, ये आपका पोल्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इसने इसको ऐसे खींचा, इसने इसको ऐसे खींचा, तो ये चला गया इस पोल पर और ये चला गया इस पोल पर। कुछ इस तरह से ये क्या है, स्पाइंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, इसको खींचने का काम कर रहे हैं, सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ये जो प्रोसेस हुई बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस हुई यानी कि क्रोमोसोम को सेपरेट करने की जो प्रोसेस हुई वो किस फेज में हुई, एनाफेज फेज में हुई। ठीक है, तो इस एनाफेज में क्रोमोसोम के मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, इस एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूबुल होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम के मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। किस फेज में, एनाफेजिक फेज में। तो ये हमारा सेकेंड था फंक्शन, ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है आपको। आगे अगर हम बात करते हैं थर्ड, अगर हम बात करें अपने फंक्शन की, तो है डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन। क्या लिख सकते हैं, डिसीजन ऑफ, यहां आ जाएगा, चलो, डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट साइटोकाइनेसिस। ठीक है बच्चों, इसमें हम किस में पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है, यानी कि डिस्कशन ऑफ सेल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ हम लेंगे एक प्लांट सेल। ठीक है, क्या ले रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम एक ले रहे हैं प्लांट सेल। कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है इसके पास, न्यूक्लियस है। एक सेकेंड, हम लोग वापस देखते हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, प्लांट सेल है और इसके पास दो न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे है, ऐसे। ठीक है, क्या है ये, प्लांट सेल है। इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, प्लांट सेल। ठीक है, क्या है ये, प्लांट सेल, और इसके पास क्या है, दो न्यूक्लियस है। ये क्या है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, ये भी
न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के पास जो क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है। दोनों में क्या है, ये क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब अगर हम बात करें कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो प्लांट सेल है प्यारे बच्चों, इसमें इसके न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो चुका है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो चुकी है। बट अगर हम बात करते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म जो होता है प्यारे बच्चों, उसका डिवीजन नहीं हुआ है। ये दोनों ही न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म का अब क्या करना पड़ेगा, डिवीजन कराना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या कराना पड़ेगा, डिवीजन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। किसका फॉर्मेशन होगा, एक प्लेट का फॉर्मेशन होगा। इसे क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेल प्लेट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सेल प्लेट बोलेंगे, जो किसने बनाया, गोल्जी और स्पाइंडल फाइबर ने बनाया। किसने बनाया, गोल्जी एंड स्पाइंडल फाइबर के फॉर्मेशन से बना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो ये सेल प्लेट है, इसके साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होगा तो ये सेल प्लेट जो है प्यारे बच्चों यहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, यहां तक पहुंच जाएगी और एक दीवार का फॉर्मेशन कर देगी, एक दीवार बना देगी। ठीक है, क्या करेगी, एक दीवार बना देगी, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे या डिवीजन हो जाएगा और दो डॉटर सेल बनकर आ जाएगी। ठीक है, दो डॉटर सेल क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इस दीवार के बनने से क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन इसके डिवीजन से पहले क्या हो रहा था, जो साइटोप्लाज्म था प्यारे बच्चों, वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। अब यहाँ पर एक दीवार का फॉर्मेशन हो गया, तो क्या हुआ, दो डॉटर सेल बनकर आ गई। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। ठीक है, ये था, यहां तक चीजें क्लियर है। इसको और डिटेल में हम आगे वाला जो चैप्टर हमारा आने वाला है उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है प्यारे बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल बात करें तो जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो सपोर्ट जो प्रोवाइड करता है, कौन करता है, माइक्रोट्यूबुल साइटोस्केलेटन। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोट्यूबुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और हम फंक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंट्रा सेलुलर ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करने का ये काम करता है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सेकेंड फंक्शन जो रहेगा, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा, अभी तक हमने देखा यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल की कौन कौन से फंक्शन होते हैं और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। आगे जो हम सेकेंड टाइप की बात करने वाले हैं वो है माइक्रोफिलामेंट। यानी कि माइक्रोट्यूबुल देख लिया हमने, स्ट्रक्चर फंक्शन सारी चीजें इसकी हमने देख ली। अब सेकेंड टाइप जो साइटोस्केलेटन का है वो है प्यारे बच्चों माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर हम, सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, सेकंड क्या है, माइक्रोफिलामेंट। अब यहाँ देखिए फिलामेंट लगा हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, फिलामेंटस
प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी फिलामेंट लगा हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फिलामेंटस प्रोटीन का बना होगा। ठीक है, किसका बना होगा, फिलामेंटस प्रोटीन का बना होगा। आइए देखते हैं कि प्यारे बच्चों आखिरी माइक्रोफिलामेंट होता क्या है। तो इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है, रोड लाइक संरचना इसकी होती है। ठीक है, रोड के रूप में इसकी संरचना होती है। ठीक है, कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये कैसा होता है, इनडेफिनिट लेंथ होती है इसकी। क्या होती है, इनडेफिनिट लेंथ होती है। ठीक है, इनडेफिनेट लेंथ इसकी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये भी कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, अनब्रांच्ड होता है। और हमने जो माइक्रोट्यूबुल देखा वो भी कैसा था, अनब्रांच्ड था, सिलेंडर था। ठीक है, और ये भी कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, रोड लाइक है, इनडेफिनेट लेंथ है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें जो प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, वो कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों, एक्टिन प्रोटीन होता है। वो किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, यानी कि जो भी साइटोस्केलेटन पूरा ही कैसा है, प्रोटीनेसियस नेचर का है। ठीक है, कैसा है, प्रोटीनेसियस नेचर का है। और साथ ही साथ क्या है, ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूबुल था प्यारे बच्चों वो कैसा था, होलो था। ठीक है, कैसा था वो, होलो था, सिलेंडर था। ठीक है, ये कैसा है, रोड लाइक है, इनडेफिनेट लेंथ है इसकी, अनब्रांच्ड है। और जो इसका प्रोटीन होता है, मेन बात जो होती है, प्रोटीन जो होता है वो कौन सा प्रोटीन इसके अंदर होता है, एक्टिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोटीनेसियस नेचर का भी होता है ये। और जो ये प्रोटीनेसियस नेचर होता है वो किसका बना होता है, एक्टिन का। ठीक है, किसका बनाता है, एक्टिन प्रोटीन का। और ये कैसा होता है प्यारे बच्चों, एक्टिन प्रोटीन कैसा होगा, ये कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होगा। कैसा होगा, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन होगा। यानी कि क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा मसल्स को। ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में पार्ट करेगा। क्या है ये, एक्टिन प्रोटीन कैसा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है। ठीक है बच्चों, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। किस में करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है ये। ठीक है बच्चों, किस में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में। आगे अगर हम बात करें, एक डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगर उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट आखिर होता क्या है, तो प्यारे बच्चों जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो जनरली जो होता है प्यारे बच्चों, वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें प्यारे बच्चों, तो जो फर्स्ट माइक्रोफिलामेंट दिया है वो है एफ एक्टिन। कौन सा है, 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एफ एक्टिन एंड जी एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एफ एक्टिन प्रोटीन एंड जी एक्टिन प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो जो एफ एक्टिन प्रोटीन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एफ मीन्स क्या होता है, फिलामेंटस। ठीक है, एफ मीन्स क्या हो जाएगा, फिलामेंटस। यानी कि ये कैसा बना होगा, किसका बना होगा, फिलामेंटस का बना होगा। तो एफ वर्ड आ रहा है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप क्या है, एफ एक्टिन। सेकंड की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सेकंड जो है वो क्या है, जी एक्टिन प्रोटीन। जी मीन्स ग्लोब्यूलर। ठीक है, जी मीन्स क्या होता है, ग्लोब्यूलर या गोला जिसे बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की संरचना जो दिखाई दे रही है वो क्या है, जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है ये। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है। तो इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर है कि इसमें जो एक्टिन प्रोटीन है बच्चों वो 2 टाइप्स के दिखाए गए हैं, एफ एक्टिन और जी एक्टिन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोटीन के बारे में हमने चर्चा
कर ली। आगे जो हम बात करने वाले हैं उस अगला जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों होगा फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये क्या बात हुई, फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, पेन चेंज कर लेती हूं मैं, तो यहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्यारे बच्चों, जो हमारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एसोसिएटेड होते हैं या उससे चिपके हुए होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो हमारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इससे इस तरह से चिपके हुए या एसोसिएट होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे होते हैं, इस तरीके से चिपके हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क सा बना लेते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या बना लेते हैं, एक नेटवर्क सा बना लेते हैं, और पूरा का पूरा क्या होता है, साइटोस्केलेटन मिलता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन मिलता है वो कहाँ मिलता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर, अभी हमने पढ़ा। तो ये क्या बना लेते हैं वहां पर, साइटोप्लाज्म में क्या बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, एक जाला बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। और क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड या चिपके हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें तो ये जो नेटवर्क दिखता है प्यारे बच्चों, ये क्या है, हमारा माइक्रोफिलामेंट है। क्या है प्यारे बच्चों, ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये क्या है प्यारे बच्चों, माइक्रोफिलामेंट। क्या है ये, माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होता है, क्या करता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है, और जो साइटोस्केलेटन होता है उसका मेन वर्क क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या वर्क है, अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है साइटोस्केलेटन का वर्क, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी चीजें, यानी कि माइक्रोफिलामेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की, बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे हम, फंक्शन की, माइक्रोफिलामेंट जो होता है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या करता है ये, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इसका क्या होगा, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आगे अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करते हैं तो वो होता है साइक्लोसिस। क्या होता है प्यारे बच्चों, साइक्लोसिस। ठीक है, क्या होता है, साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दो फंक्शन देखा माइक्रोफिलामेंट का, एक तो है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो प्यारे बच्चों, साइक्लोसिस क्या होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट। ठीक है, साइटोप्लाज्म का घूमना क्या कहलाता है,
साइक्लोसिस कहलाता है, यानी कि वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्मा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या है अपना, ठीक है, इसके अंदर है वैक्यूल। क्या है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूल। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूल। और इसके अंदर ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, क्या है ये, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है, वैक्यूल के अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, वैक्यूल के अराउंड कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट अराउंड वैक्यूल। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, साइक्लोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस, यानी जिसमें साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म घूमता है, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक चीज क्लियर है। अब बात करते हैं सूडोपोडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है अपना, सूडोपोडिया फॉर्मेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, सूडोपोडिया फॉर्मेशन जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है। ठीक है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें अमीबा क्या करती है, उसकी जो वो बने होते हैं माइक्रोफिलामेंट जो बने होते हैं, उससे क्या करता है, उसका मूवमेंट होता है, वो उसको सपोर्ट करता है मूवमेंट करने के लिए। उसके हाथ पैर तो होते नहीं जिससे वो आसानी से चल सके। ठीक है, अमीबा के अंदर क्या होता है, हाथ पैर तो होते नहीं कि जिससे वो मूवमेंट कर सके। तो जो उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, उसकी स्किन से जो अटैच होते हैं प्यारे बच्चों, उसके सपोर्ट के कारण वो क्या करता है, यहाँ से वहां ऐसे सरक कर चलता है। ठीक है, कैसे चलता है, सरक सरक कर चलता है अमीबा। तो जो सूडोपोडिया है वो किसके अंदर प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, अमीबा के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं, तो वो है हेल्प इन अमीबोइड मूवमेंट। हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि यही बात है, सेम बात है, यानी कि जो अमीबा है उसके मूवमेंट में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी सेम चीज है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो हेल्प इन फरो फॉर्मेशन। क्या कर रहा है ये, हेल्प इन फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। प्यारे बच्चों, साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस, हमने हमारे पिछले यानी कि जो माइक्रोट्यूबुल था उसमें हमने क्या देखा था, प्लांट साइटोकाइनेसिस के बारे में देखा था। और यहाँ किसकी चर्चा हो रही है प्यारे बच्चों, एनिमल साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एनिमल साइटोकाइनेसिस की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें तो किसमें हेल्प कर रहा है, फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एनिमल साइटोकाइनेसिस की यहाँ पर बात हो रही है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से समझते हैं। ये यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, एक एनिमल सेल है। क्या है प्यारे बच्चों, एक एनिमल सेल है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैसे है, कुछ इस तरीके से। क्या है ये, एनिमल सेल। अब अगर हम बात करें, इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमेटिन या डीएनए। क्या बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल को, क्रोमेटिन या क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन या डीएनए इसको बोलते हैं, जो क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जेनेटिक मटेरियल
होता है। साथ ही साथ बात करें अगर, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अभी भी इसमें क्या हुआ है, जो इसका न्यूक्लियस है इसका तो डिवीजन हो गया है, ठीक है, बट जो ये सेल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोले, एनिमल सेल जिसको हम बोलते हैं, उसका डिवीजन अभी नहीं हुआ है, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीजन नहीं हुआ है। ये अभी भी क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो ये आपको जो गड्ढा दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोला, फरो। क्या बोला इसको, फरो। ठीक है, ये क्या है, गड्ढे नुमा संरचना क्या है, फरो है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, इसके अंदर जो प्रेजेंट है साइटोकाइनेसिस अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है इसके अंदर, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुई है। अब ये क्या होगा, कुछ देर बाद ये क्या होंगे, फरो जो होगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक नेटवर्क बन जाएगा, और ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। किसका बना होता है ये, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। हमें पता है ना किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और एक्टिन प्रोटीन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोटीन होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का सेपरेशन हो जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, यानी कि जो साइटोकाइनेसिस है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये क्या होंगे, फरो जो होंगे एक दूसरे से कांटेक्ट करते जाएंगे और फरो बनाते जाएंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा क्या होगा, ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाएंगे, या फरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से डीप हो जाएगा, और एक ये दीवार बन जाएगी पूरी, और ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो फरो है वो क्या कर रहा है, इन सेल्स को डिवाइड करने का काम कर रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चीज था फंक्शन, यानी कि सारे फंक्शन हमको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे जो हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन का, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम बात कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा साइटोस्केलेटन अगर प्रोटीनेशियस नेचर का हो सकता है, तो क्या होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी कैसा होगा, प्रोटीनेशियस होगा। कैसा होगा, प्रोटीनेशियस होगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की, इसका नेचर ये कैसा होगा, तो ये होगा एसिडिक प्रोटीन होगा। कैसा होता है ये, एसिडिक। ठीक है, कैसा होगा ये, एसिडिक प्रोटीन होगा। और साथ ही साथ कैसा हो जाएगा ये, नॉन कॉन्टेक्टाइल। कैसा होगा, नॉन कॉन्टेक्ट ट्रायल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, अनब्रांच्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रोटीनेशियस होता है, तो ये कौन सा प्रोटीन होगा, एसिडिक प्रोटीन होगा। ठीक है, और नॉन कॉन्टेक्टाइल होगा, अनब्रांच्ड होगा। कैसा होगा ये, अनब्रांच्ड होगा। और क्या हो सकता है, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। और क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। किसके पास प्रेजेंट होगा ये, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए किसके पास प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, उसको क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहां पर प्रेजेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्म इज कॉल्ड अराउंड क्रोमेटिन। फॉर्म scaffold around chromatin।
ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फ्रॉम स्कॉल अराउंड क्रोमेटिन। यानी जो क्रोमेटिन जो होता है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, क्रोमेटिन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में। किस में हो जाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है, वो क्रोमेटिन। ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और क्रोमोसोम कैसा होगा, रोड लाइक होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों, ये रोड लाइक होगा। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, क्रोमोसोम की रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो क्रोमोसोम को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, और ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्कैफोल्ड। कौन कर रहा है, स्कैफोल्ड इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं प्यारे बच्चों, स्कैफोल्ड किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, और इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे जो हम बात करें, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, स्कैफोल्ड कहलाता है। ठीक है, क्या करता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्ड कहलाता है। यानी कि ये पूरा ही क्या था, साइटोस्केलेटन था। और इसकी हमने बात कर ली। आगे हम इसके कुछ डायग्राम देखेंगे प्यारे बच्चों की, उस जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों। ये जो फर्स्ट आपको एक एनिमल सेल का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें क्या है, न्यूक्लियस कैसे है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमने देखा ना कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास कहाँ है, ये इसमें है, और ये चारों तरफ क्या है, इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड, अगर हमें एक और डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, कुछ इस तरीके से देखो, ये न्यूक्लियस है अपना, इसके पास ये क्या है, इस तरह से अरेंज है इसका। ठीक है, क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट का। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है प्यारे बच्चों, माइक्रोफिलामेंट। हमने देखा था माइक्रोफिलामेंट कहाँ होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसके पास साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एक नेटवर्क के रूप में उससे एसोसिएट यानी कि चिपके हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये क्या है अपना माइक्रो फिलामेंट। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये माइक्रो फिलामेंट है। ठीक है, और माइक्रोट्यूबुल क्या होते हैं, ये है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ट्यूबुल है। आगे एक और डायग्राम दिखाया गया जिससे क्या क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा साइटोस्केलेटन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा डायग्राम है अपना। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन का डायग्राम है। इसकी जो ये फर्स्ट लेयर है प्यारे बच्चों, इसको जो बोला इसने सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ये आउटर लेयर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है अपना सेल मेम्ब्रेन है। क्या है प्यारे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट हमारा था माइक्रोट्यूबुल, तो हम माइक्रोट्यूबुल्स की बात करते हैं। तो जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, माइक्रोट्यूबुल है। ठीक है बच्चों, क्या है, माइक्रोट्यूबुल है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, सेकंड क्या पढ़ा था, माइक्रोफिलामेंट। तो हमें कलर चेंज कर देती हूँ। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरह से ये जाल नुमा संरचना दिखाई दे रही है, एक नेटवर्क जो दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है ये क्या है अपना माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये, माइक्रोफिलामेंट। थर्ड टाइप जो था प्यारे बच्चों वो था इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, और सेंटर में बीच में अपना क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये बाकी ये अंदर क्या है अपना साइटोप्लाज्म, जो कि अपन सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा साइटोस्केलेटन, जिसका मेन काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रक्चरली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, किसको, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आज क्लियर कर ली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों को आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू।